मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, आज रविवार 5 जून है और आज ही के दिन कौसार नूरानी होटल के बगल में जो इंस्टीट्यूट है वहां की जो डायरेक्टर है और लगभग 25 से ज़्यादा छात्र छात्राएं हैं, वो आज यहाँ पे एक रैली की शक्ल में कौसा से लेके ये जो कालसेकर हॉस्पिटल है उसके आगे जो पहाड़ी है, जो फॉरेस्ट की ज़मीन, आज वहाँ पे वो लोग आए थे रैली को लेके और उन्होंने यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे कुछ पौधे भी लगाए हैं। और क्या मकसद था इस रैली को निकालने का और पौधों को लगाने का, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सना कुरैशी है, मैं एम्स इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर हूँ। अच्छा। आज 5 जून के अवसर पे स्टूडेंट्स के साथ ये इनिशिएटिव लिया है हमने कि हम फॉरेस्ट एरिया में जाके बहुत सारे प्लांट्स लगाएंगे। दरअसल प्लांट्स लगाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं और बढ़ती संख्या और बढ़ती आबादी की वजह से प्लांट्स को कट कर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रहा है और बहुत सारी बीमारियां पनप रही है। जैसे अभी कोविड-19 हुआ था, उसमें लोगों को ऑक्सीजन खरीदना पड़ रहा था क्योंकि पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है और एनवायरनमेंट में पोल्यूशन एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट्स नहीं है। तो एम्स ने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम हर साल बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेकिन कुछ अपनी तरफ से एक स्टेप लेते हैं एनवायरनमेंट की तरफ और जाके प्लांटिंग करते हैं ताकि आने वाली जनरेशन को उसका फ़ायदा और उसका वो समझ में आए कि प्लांट्स क्यों ज़रूरी है। प्लांट्स जैसे हम लोगों को सिर्फ प्लांट्स छाव नहीं देते, हवा नहीं देते, वो हमें मेडिसिन देते हैं, वो हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेके हमें ऑक्सीजन सप्लाई देते हैं। वो मेडिसिन के साथ साथ हमें पेपर जो यूज़ करते हैं हम रेगुलर लाइफ में, जिस बेंच पे बैठते हैं, जिस चेयर पे बैठते हैं, जो बिल्डिंगों में रहते हैं, वो सब हमें प्लांट से मिलता है। तो अगर हम प्लांट्स कट कर देंगे तो हम सोसाइटी को हेल्दी सोसाइटी और एनवायरनमेंट को हेल्दी एनवायरनमेंट डेवलप नहीं कर पाएंगे। इसलिए एम्स ने ये इनिशिएटिव लिया है कि इस अवसर पर, एनवायरमेंटल डे पर, हम जाकर प्लांट्स लगाएंगे। अच्छा दोस्तों, इसी विषय पे बात करने के लिए सफ़िया खान भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। हम उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एम्स के अंदर जो मेडिकल की पढ़ाई होती है तो क्या मतलब बच्चों को क्या मतलब शिक्षा दी जाती है एम्स के अंदर मेडिकल को लेके, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहोगे आप, जो आपके एम्स के अंदर जो पढ़ाई होती है मेडिकल से जुड़ी हुई संबंधित, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कितने स्टूडेंट हैं इस वक्त आपके एम्स के अंदर और क्या आगे का प्रोसीजर होता है, उनको डिग्रियाँ कब दी जाती है, क्या जानकारी देना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते इंडिया। माई सेल्फ खान सफ़िया वसीउल्ला, हम दोनों हैं डायरेक्टर एम्स इंस्टीट्यूट के। जैसे कि आज के अवसर पर हम निकले थे पेड़ पौधे लगाने। आज जो है एनवायरमेंटल डे है। हर स्कूल्स में हर जगह पर तरह तरह की चीज़ें सिखाई जाती है, बट स्टूडेंट्स वो अपने अंदर नहीं डेवलप कर रहा है। स्टूडेंट क्या डेवलप कर रहा है? मोबाइल्स वगैरह, मतलब सोशल मीडिया को ज़्यादा वो एक्टिव मान रहा है बाकायदा, ये सब चीज़ें करने के अलावा। इसलिए हर इंस्टीट्यूट को, हर क्लास को, हर स्कूल्स को एक साल में एक ही बार ये इनिशिएटिव लेना चाहिए। 10 या 5 प्लांट्स लगा के अपने स्टूडेंट्स के साथ निकले, हर जगह पर आकर प्लांट्स लगाएं। अब रही बात हमारे एम्स इंस्टीट्यूट की, हमारा एम्स इंस्टीट्यूट है वो मेडिकल इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड, 10th पास और 12th साइंस पास स्टूडेंट्स के बाद जो कोर्सेज हैं वो हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि 10th के बाद स्टूडेंट्स हमारे यहाँ सारे डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं, लाइक डिप्लोमा इन MLT, डिप्लोमा इन नर्सिंग ANM कर सकते हैं और डिप्लोमा इन डायलिसिस कर सकते हैं। तरह तरह के डिप्लोमा कोर्स है, डिपेंड है स्टूडेंट किस पे इंटरेस्टेड है। जैसे अगर 10th के बाद ही वाले डिप्लोमा कर सकते हैं और 12th साइंस जो पढ़ के आ रहे हैं हमारे पास पास्ड आउट विथ डिस्टिंक्शन मार्क्स लाइक 60% या 60 अबव, वो हमारे पास सारे बैचलर कोर्सेज कर सकते हैं। बैचलर इन MLT, BSc इन डायलिसिस, बैचलर इन कार्डियोलॉजी और फिजियोथेरेपिस्ट, बहुत तरह तरह के बैचलर डिप्लोमा कोर्सेज भी हमारे यहाँ पर है। और ऐसा नहीं है कि ये इंस्टीट्यूट ऐसे ही मतलब कोई स्किल्ड कोर्स पे डिपेंड है। प्रॉपर MHU, MAH, MU मुंबई महाराष्ट्र से रजिस्टर होकर ये इंस्टीट्यूट हमारा ओपन हुआ है। आपको 3 साल जो बैचलर कोर्सेज है उसमें आपको 3 साल का पूरा पेपर होगा, सेमेस्टर होगा, फाइनल्स होगा, उसमें आपको प्रॉपर रिजल्ट मिल जाएगा, प्रॉपर डिग्रियाँ मिला जाएगी, प्रॉपर कॉन्वोकेशन आपका होगा। इवन हमारे पास सिर्फ कॉन्वोकेशन और रिजल्ट की बात नहीं, हमारे यहाँ आपको प्लेसमेंट की गारंटी है, जॉब की गारंटी है, प्लस आपको इंटर्नशिप भी हमारे यहाँ से भेजा जाएगा। अगर बच्चा और बेटर करता है तो होप सो उसकी लक या हमारी लक के हिसाब से वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट फ्लैपोटॉमिस्ट या गवर्नमेंट डायग्नोस्टिक्स में भी वो लग सकता है। आपके एम्स को शुरू होकर कितना दिन हुआ और इस वक्त कितने स्टूडेंट हैं आपके? हमारा एम्स जो हमने शुरुआत रखी थी वो नवंबर से शुरुआत रखी थी हमने और अभी 6 मंथ हमारे एम्स को हुआ है
और इतना नहीं मैं बोलूँगी कि हमारे पास 50 स्टूडेंट्स है, 17 स्टूडेंट है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। हमारे पास 25 स्टूडेंट्स हैं और सारे ही बैचलर कोर्सेज़ के, सारे ही वेल एजुकेटेड, अच्छी कॉलेज, अच्छी स्कूल से पढ़कर आए हैं। सारों के जो स्टूडेंट्स के मार्क्स है वो डिस्टिंक्शन में मार्क्स है, सबके 60 अबव मार्क्स हैं। कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो 10th बाद आए, डिप्लोमा है, क्योंकि कुछ के माँ बाप ऐसे रहते हैं कि 10th बाद की जो छुट्टियाँ रहती है उन्हें वो फ्री में छोड़ नहीं सकते कि कहीं गलत रास्ते पर निकल जाए, इसलिए उनको वो लोग डिप्लोमा भी कराते हैं, साथ साथ उनको 11th भी दिलाते हैं। अच्छा, लड़के लड़कियां दोनों हैं आपके? जी, लड़की लड़कियां दोनों हैं हमारे। टाइमिंग क्या है? टाइमिंग मॉर्निंग 9 to 2:30 है। अभी तो फिलहाल हमारी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है तो एक शिफ्ट चल रहा है। इंशाल्लाह जैसे ही स्ट्रेंथ बढ़ेगी हमारी 2 शिफ्ट होगी, मॉर्निंग 7 to 12, आफ्टरनून 1 to 4। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी जो एम्स है उसका मकसद क्या है? दरअसल मुमरा में एम्स खोलने का मकसद है कि मुमरा की जो लड़कियां हैं उनको पढ़ाई के लिए बहुत सारे ऑप्शंस नहीं मिल रहे। या तो उनको पढ़ने के लिए मुमरा से बाहर जाना पड़ता है, या तो फिर अगर उनके पास मुमरा में कोई ऑप्शन नहीं है तो उनको घर बैठना पड़ता है, और या फिर कोई डिप्लोमा कोर्स करना पड़ता है जिसका कोई ज़्यादा स्कोप नहीं है। तो एम्स को खोलने का मकसद ये था मेरा ज़्यादातर कि लड़कियों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। लड़के एजुकेटेड होते हैं, उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, प्लस उनको फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है। आई वॉन्ट कि गर्ल्स ज़्यादा आगे जाए और ज़्यादा एम्पावर हो। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से मुमरा कौसा की जनता को आपका जो एम्स है जहाँ पे मेडिकल से संबंधित बच्चों को मतलब शिक्षा दी जाती है, उसके बारे में आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं मुमरा के लिए सिर्फ एक अपील करना चाहूँगी कि अपने बच्चों पर ध्यान दें, एजुकेशन पे ध्यान दें, क्योंकि आने वाला वक्त सिर्फ एजुकेशन मांगेगा, एजुकेशन की डिमांड करेगा। आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, उसकी क्या वैल्यूज़ है, वो कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ता है, कौन सी कॉलेज में पढ़ता है, वो रेगुलर कॉलेज जाता है नहीं जाता है, आप इस सब पर ध्यान दें और साथ में अपने बच्चों को फ्रीडम दें। क्योंकि फ्रीडम अगर आप अपने बच्चों को नहीं दोगे तो आपका बच्चा गलत रास्ते पर चला जाएगा और फिर आप कुछ कर नहीं पाओगे। और इसका एक और मकसद है कि कुछ जो पेरेंट्स हैं मुमरा की लड़कियों को लेकर चिंतित हैं, जैसे कि उनका यही मानना है कि अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो सिर्फ मुमरा के दायरे में ही पढ़ेंगे, मुमरा से बाहर हम उनको नहीं जाने देंगे। तो इस वजह से एम्स इंस्टीट्यूट की ये शुरुआत है कि कुछ नहीं तो उन्हें मुमरा में ही मिले जो उन्हें चाहिए। उनके पेरेंट्स आगे हैं कि ठीक है, ये भी इंस्टीट्यूट है, मेडिकल इंस्टीट्यूट है, तो हम अपनी बच्चियों को मुमरा में रहकर ही अच्छी शिक्षा देना चाहेंगे। और हमारा यही है एम्स इंस्टीट्यूट खोलने का जो मकसद, कि बस अच्छे से अच्छा इंस्टीट्यूट, अच्छे से अच्छी हम लोग उसको स्टडीज़ दे पाए, मेडिकल फील्ड में हमारी लड़कियां और हमारे लड़के दोनों आगे तरक्की करें। और हर कोई अलग अलग फील्ड में जाना चाहते हैं, लेकिन जो लड़कियां हैं वो मेरे हिसाब से मेडिकल फील्ड में रहें तो बेस्ट है मेरे हिसाब से जी। और जैसे उनकी पेरेंट्स जो चिंता रहते हैं कि थाना में भेजूं, कलवा में भेजूं, चाहे जहां भेजूं, ट्रैवलिंग का है सब कुछ इशू देखते हुए हमने ये इंस्टीट्यूट मुमरा में ओपन किया कि ट्रैवलिंग ना करना पड़े, पेरेंट्स चिंतित ना हो। अगर मुमरा में रहते हैं तो जल्दी से आके देख लें उनका बच्चा पढ़ रहा है, प्रॉपर टाइमिंग में आ रहा जा रहा है, उन्हें दिक्कत ना हो ज़्यादा बाहर जाने के लिए। इस वजह से मुमरा में लाने का मेन मकसद था कि बच्चियाँ आएँ हमारे यहाँ पढ़े। अगर जिनके पेरेंट्स जो हैं माँ बाप बाहर नहीं भेजना चाह रहे हैं, वो मुमरा में रह के मुमरा के इंस्टीट्यूट जैसे कि हमारा एम्स इंस्टीट्यूट में अपनी बच्चियों को भेजें, मेडिकल की शिक्षा दें और उन्हें आगे बढ़ने की तरक्की दें या आगे बढ़ने का उन पर हौसला दें। थैंक यू। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद उमर। अच्छा, कहाँ रहते हो? मैं अमृत नगर MTNL कंपाउंड के पास रहता हूँ। अमृत नगर में रहते हो, तो कैसा महसूस हो रहा है एम्स में मतलब दाखिला लेने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ सीखने मिला है मुझे, जो मैंने आज तक अब तक के मेडिकल फील्ड में नहीं देखा था, वो सब चीज़ें मुझे अब तक ही सीखने मिली। सना मैम के द्वारा, सफ़िया मैम के द्वारा और ख़ासकर एम्स के द्वारा, और मेरे जितने साथ हैं, मेरे दोस्त हैं, उन सबको भी ये सब नई चीज़ें सीखने मिली, जैसे कि ब्लड कलेक्शन करना, IV लगाना और अलग अलग तरह के अलग अलग तरीके, अलग अलग टेक्निक्स जो हम लोग ने आज तक के देखे नहीं, तो वो सब चीज़ जितनी मिली। और जब भी ये एप्रन ID वगैरह जब भी पहनकर निकलता हूँ मैं घर से, तो जो नहीं देखता था वो भी मुझे देखता है, वो सोचता है कि बंदा क्या कर रहा है। मतलब सबसे पहली चीज़ हम लोग को रिस्पेक्ट मिली इस चीज़ों से, कि हम लोग को डॉक्टर की गिनती में गिने जाने लगा, लेकिन हम लोग डॉक्टर तो है नहीं, बट लेकिन वो गिनती में गिने जाने लगा हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे रिस्पेक्ट मिली, मुझे क्या सर यहाँ पे जो भी एप्रन पहन के खड़ा हर सबको रिस्पेक्ट मिली है, दिस तो सर एम्स की वजह से। बेटा आपको कैसा महसूस हो रहा है, मतलब एम्स में कितना दिन हो गया आपने मतलब वहाँ पे एडमिशन लेके? मैंने तो पहले स्टार्टिंग से एडमिशन करी थी, तो फिर यहाँ पर बहुत सारी मतलब फैसिलिटीज़ है, ग्रेट टीचर्स हैं, हम लोग अच्छी मतलब अच्छा टीचिंग प्रोवाइड करते हैं,
और फिर लाइब्रेरी लैब वगैरह सब है और सेमिनार रूम है। अगर आपको इफ़ यू वांट टू बी अ ग्रेट फ्यूचर तो यू विल टेक एडमिशन इन दिस इंस्टीट्यूट। पढ़ाई कैसी होती है वहाँ पे? बहुत medical अच्छी होती है, से? बहुत ग्रेट टीचिंग दी जाती है, ग्रेट टीचर्स हैं, डॉक्टर्स वगैरह आते पढ़ाने। अच्छा पढ़ा। आप क्या कहना चाहेंगे एम्स के बारे में? एम्स बहुत ही अच्छा है। मैंने मुंब्रा के बहुत से कॉलेज में पढ़ी लेकिन मुझे इतना मतलब सुविधा नहीं मिला इतना एम्स में मिला है। एम्स से टीचर भी बच्चों को इसे ट्रीट करते हैं जैसे मम्मा पापा करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा एम्स में आके। तो आप मुमरा कौसा की जनता से क्या मतलब अपील करना चाहोगे एम्स को लेकर? मैं ये चाहूँगी कि जितनी भी लड़कियों को बाहर नहीं जाने देते हैं या दूर पढ़ने के लिए नहीं जाने तो वो एम्स में भेज सकते हैं। एकदम घर की फीलिंग आती है, घर ही महसूस होता है, पढ़ाई भी अच्छी होती है।